अगर गंगा यमुना उत्तर प्रदेश की जीवन रेखा है तो यमुना उसकी सबसे शक्तिशाली सहायक नदी है। यही नदी भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा यमुना दोआब का निर्माण करती है। यही नदी मथुरा और वृंदावन की सांस्कृतिक पहचान है और यही नदी प्रयागराज में गंगा से मिलकर त्रिवेणी संगम बनाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है? और क्या आपको पता है कि चंबल, बेतवा और केन जैसी प्रसिद्ध नदियां वास्तव में यमुना की ही सहायक नदियां हैं? आज की इस वीडियो में हम यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों के बारे में जानेंगे। पिछले वीडियो में हमने गंगा नदी और उसकी सभी प्रमुख नदियों को विस्तार से समझा था। आज हम पढ़ेंगे गंगा की सबसे बड़ी दाहिने किनारे की सहायक नदी यमुना के बारे में। तो आप पहले जानते हैं कि यमुना भारत की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में कृषि, सिंचाई और पेयजल की दृष्टि से इसका विशेष महत्व है। दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा और प्रयागराज जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक शहर इसी नदी के किनारे विकसित हुए। यमुना के बिना गंगा यमुना दोआब की कल्पना भी नहीं की जा सकती, जो भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से एक है। अब जानते हैं यमुना की उत्पत्ति कहाँ से हुई। यमुना का उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित यमुनोत्री हिमनद यानी यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। यह हिमनद बंदरपुंज पर्वत के निकट स्थित है। चूंकि यमुना का उद्गम हिमालय के हिमनद से होता है, तो इसीलिए ये एक पेरेनियल रिवर है, अर्थात इसमें पूरे वर्ष जल प्रवाहित होता है। अब एक तथ्य जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, यमुना का प्राचीन या दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम है कालिंदी। पुराणों और प्राचीन साहित्यों में यमुना का उल्लेख कालिंदी नाम से मिलता है। अब देखते हैं यमुना की पूरी यात्रा। यमुनोत्री हिमनद से निकलने के बाद यमुना दक्षिण दिशा की ओर बहती है। इसके बाद ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ भागों से गुजरते हुए हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। फिर ये दिल्ली से होकर मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और हमीरपुर के पास बहती हुई प्रयागराज पहुंचती है। प्रयागराज में यमुना गंगा से मिल जाती है। यमुना नदी की उत्पत्ति, इसका पूरा प्रवाह और प्रयागराज तक की यात्रा को तो आपने समझ लिया, लेकिन किसी भी नदी की वास्तविक शक्ति उसकी सहायक नदियां होती है। यमुना भी अकेली नहीं बहती है, इसमें हिमालय से आने वाली कई और नदियां मिलती है और प्रायद्वीप पठार से आने वाली नदियां भी। इन्हीं सहायक नदियों की वजह से यमुना का जल प्रवाह लगातार बढ़ता जाता है। तो आइए अब समझते हैं यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं और उन्हें आसानी से कैसे याद रखें। तो सबसे पहले एक बात याद रखिए, जब कोई नदी किसी दूसरी बड़ी नदी से मिलती है तो उसे उसकी ट्रिब्यूटरी यानी सहायक नदी माना जाता है। जैसे गंगा की सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी यमुना है, उसी प्रकार यमुना की भी कई महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। इसमें से कुछ बाईं ओर से आकर मिलती है और कुछ दाईं ओर से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो अगर आप नदी के बहाव की दिशा में खड़े हैं तो जो नदी आपकी बाईं ओर से आकर यमुना में मिलेगी वे लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिंदोन रिवर की। तो इसका उद्गम शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में सहारनपुर क्षेत्र से होता है। ये मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद और नोएडा क्षेत्र से होकर बहती है और अंत में यमुना में मिल जाती है। और ये सबसे पॉल्यूटेड रिवर भी है वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की हिंदोन नदी। फिर बात करते हैं टोंस की, अपर टोंस नदी की। दूसरी महत्वपूर्ण नदी है टोंस। ध्यान रहे ये वही टोंस है जो हिमालय से निकलती है और उत्तराखंड क्षेत्र में यमुना से मिलती है। इसे तामसा नदी से भ्रमित मत कीजिए, जो गंगा की सहायक नदी है। अपर टोंस नदी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, तामसा नदी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। फिर आती है गिरी रिवर। गिरी नदी हिमाचल प्रदेश से निकलती है और आगे चलकर यमुना में मिलती है। ये अपेक्षाकृत छोटी नदी है, लेकिन एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हिंदोन, टोंस और गिरी। अब बात करते हैं राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की। तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स में भी। तो सबसे पहला है चंबल रिवर। सबसे बड़ी सहायक नदी है चंबल। चंबल मध्य प्रदेश के जनापाव पहाड़ियों से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर इटावा के पास यमुना में मिलती है। तो सबसे बड़ी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी जो यमुना की है वो चंबल है। इसके बाद आती है बेतवा नदी। इसका प्राचीन नाम है बेतरवती। ये मध्य प्रदेश से निकलकर झांसी और हमीरपुर क्षेत्र से बहते हुए यमुना में मिलती है। तो तीसरी महत्वपूर्ण नदी केन। इसका प्राचीन नाम है शुक्तिमती था। ये बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदी और बांदा जिले के पास यमुना में मिलती है। फिर आती है सिंध नदी। ये भी मध्य प्रदेश से निकलती है और उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के बाद यमुना में मिल जाती है। चंबल जितनी प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन परीक्षा में पूछी जा सकती है। फिर आती है बगेन नदी। बगेन नदी अपेक्षाकृत छोटी है, लेकिन बुंदेलखंड क्षेत्र में इसका स्थानीय महत्व है। तो अब इन सारी नदियों को याद कैसे रखें? तो इसको याद ऐसे रखेंगे CBSP, यानी चंबल, बेतवा, सिंध, बगेन। और केन को बीच में अलग से याद रखें, क्योंकि केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट के कारण ये हमेशा चर्चा में रहती है। तो अब देख लेते हैं कि हिंदौन नदी लेफ्ट से मिलती है। ये सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है वेस्टर्न यूपी की। टोंस भी लेफ्ट से है, हिमालयन ट्रिब्यूटरी है। गिरी भी लेफ्ट से, ये हिमाचल से इसका ओरिजिन होता है। चंबल राइट से, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। बेतवा राइट से, इसका एंशिएंट नेम बेतरवती है। केन राइट से, एंशिएंट नेम सुक्तिमती है। सिंध राइट से और MP से इसका ओरिजिन है। तो आप इस टेबल का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब तक हमने यमुना की सभी प्रमुख सहायक नदियों को समझ लिया है, लेकिन एग्जाम में इसके अलावा भी पूछा जा सकता है। चंबल, बेतवा और केन नदियों पर अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनका उद्गम, प्रवाह, बांध परियोजनाएं और केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले बात करेंगे हम चंबल नदी की। ये यमुना नदी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सहायक नदी है। चंबल का नाम सुनते ही सबसे बड़े बीहड़ यानी रेवाइंस याद आ जाते हैं।
लेकिन एग्जाम्स में इससे भी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के पास स्थित जनापाव पहाड़ियों से होता है। उद्गम के बाद चंबल मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से होकर बहती है। उत्तर प्रदेश में इटावा जिले के पास यमुना नदी में मिल जाती है। तो चंबल इतनी फेमस क्यों है? चंबल घाटी अपनी गहरी कटावी भूमि यानी रवाइन्स या बीहड़ों के लिए प्रसिद्ध है। इनका निर्माण वर्षों तक जल अपरदन यानी वाटर इरोजन के कारण हुआ। यही क्षेत्र कभी डाकुओं के लिए भी बहुत मशहूर था। चंबल नदी पर भारत की एक महत्वपूर्ण बहुउद्देशीय परियोजना विकसित की गई है। ये एक जॉइंट प्रोजेक्ट है, चंबल वैली प्रोजेक्ट। ये मध्य प्रदेश और राजस्थान का जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसके मेजर स्ट्रक्चर्स हैं गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, जोहार सागर डैम, कोटा बैराज। और इसके बेनिफिट्स हैं, इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल। अब इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी यमुना की है चंबल। ओरिजिन जनापाव हिल्स, यमुना को ज्वाइन करती है ये इटावा में, और फेमस है रेवाइंस। फिर बात करते हैं बेटवा नदी की। दूसरी नदी महत्वपूर्ण नदी है बेटवा। ये बुंदेलखंड की पहचान है। अगर किसी नदी से जुड़ी है तो वो बेटवा से ही। सबसे पहले इसका एक प्राचीन नाम याद रखिए, बेतवती इसका प्राचीन नाम है। बेतवा नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में विंध्य पर्वतमाला से के निकट से होता है। इसके बाद बेतवा मध्य प्रदेश से निकलकर झांसी, जालौन और हमीरपुर क्षेत्र से होकर बहती है। अंत में ये हमीरपुर के पास यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बात करते हैं मेजर डैम्स की। तो बेतवा नदी पर कई महत्वपूर्ण बांध बनाए गए हैं। राजघाट डैम, ये जॉइंट प्रोजेक्ट है यूपी और एमपी का। माटाडीला डैम इरिगेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए बनाया गया। परिचा डैम वाटर सप्लाई और थर्मल पावर सपोर्ट के लिए। फिर अब बात करते हैं केन नदी की। ये नदी केवल उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए एक महत्वपूर्ण नदी बन चुकी है, क्योंकि इसी नदी से जुड़ा है भारत का पहला नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट। और इस नदी का पुराना नाम है शुक्तिमती। केन नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के कटनी जिले के पास स्थित कैमूर क्षेत्र से माना जाता है। मध्य प्रदेश के पन्ना क्षेत्र से बहती हुई उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में प्रवेश करती है और आगे चलकर यमुना नदी में मिल जाती है। फिर बात करते हैं केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की। अब इस नदी का सबसे महत्वपूर्ण विषय यही है, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। ये भारत का पहला नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है। इसका ऑब्जेक्टिव है वाटर ट्रांसफर, इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, ड्रॉट रिलीफ। तो इसकी जरूरत क्यों पड़ी? बुंदेलखंड क्षेत्र लंबे समय से जल संकट और सूखे की समस्या से गुजर रहा है। केन नदी में अपेक्षाकृत अधिक जल उपलब्ध है, जबकि बेतवा नदी के कुछ क्षेत्रों में पानी की कमी रहती है। इसी असंतुलन को दूर करने के लिए केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट की योजना बनाई गई। इसका बेनिफिट्स है, इरिगेशन ये करेगा लाखों हेक्टेयर्स में, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई अवेलेबल कराएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट करेगा। तो इंडिया का फर्स्ट रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट है केन बेटवा लिंक। अब कंपैरिजन टेबल रीड कर लेते हैं। चंबल नदी निकलती है जनापाव हिल से, यमुना के पास यमुना से मिलती है इटावा में, और ये माना जाता है इंपॉर्टेंट रेवाइंस। बेटवा रायसेन से, यमुना हमीरपुर के पास मिलती है, यमुना से बेतवती इसका पुराना नाम है। केन कैमूर रीजन, बांदा में यमुना से मिलती है। केन बेटवा लिंक के लिए जानी जाती है। इस टेबल को देख लीजिए, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। और अब तक हमने यमुना की सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियों को विस्तार से समझ लिया, लेकिन यमुना की कहानी केवल नदियों तक सीमित नहीं है। ये नदी भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्र गंगा यमुना दोआब का निर्माण करती है। यही नदी दिल्ली, मथुरा, आगरा और प्रयागराज जैसे ऐतिहासिक शहरों को जीवन देती है। अब हम यमुना के दोआब, प्रमुख शहरों, सिंचाई परियोजना, नेशनल वाटरवे और आर्थिक महत्व को विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं दोआब क्या होता है। दो नदियों के बीच स्थित भूमि को दोआब कहा जाता है। यह शब्द दो शब्दों से मिलकर बना। दो अर्थात दो नदियां, और आब अर्थात पानी, यानी दो नदियों के बीच की भूमि। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध दोआब है गंगा यमुना दोआब। ये भारत के सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्रों में से माना जाता है। अब सवाल आता है कि ये क्षेत्र इतना उपजाऊ क्यों है? इसका कारण जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल। हर वर्ष बाढ़ के दौरान ये गंगा और यमुना अपने साथ महीन मिट्टी, रेत और खनिज लेकर आती है। ये पदार्थ मैदानों में फैल जाते हैं और नई उपजाऊ मिट्टी का निर्माण करते हैं। इसी वजह से ये क्षेत्र कृषि के लिए बहुत उपयुक्त माना जाता है। यहाँ की मेजर क्रॉप्स है वीट, राइस, शुगरकेन, पोटैटो, मस्टर्ड, पल्सेस। उत्तर प्रदेश में गन्ने की सबसे अधिक खेती मुख्यतः गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में होती है। अब मेजर सिटीज कौन सी है यमुना में? तो सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली। यमुना नदी सबसे पहले भारत की राजधानी दिल्ली से होकर बहती है। दिल्ली की जल आपूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है यमुना, लेकिन अत्यधिक जनसंख्या और प्रदूषण के कारण यहीं से नदी की गुणवत्ता प्रभावित होने लगती है। इसके बाद यमुना पहुंचती है मथुरा। मथुरा भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है। यमुना का धार्मिक महत्व यहाँ सबसे अधिक दिखाई देता है। फिर आता है वृंदावन। वृंदावन की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान भी यमुना से जुड़ी है। अधिकांश प्रमुख घाट इसी नदी के किनारे स्थित है। फिर आता है आगरा। आगे चलकर यमुना आगरा पहुंचती है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। यमुना के बिना ताजमहल की कल्पना भी अधूरी मानी जाती है। और अंत में यमुना प्रयागराज पहुंचती है। यही गंगा और यमुना का संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम कहा जाता है।
यमुना नदी उत्तर प्रदेश की सिंचाई व्यवस्था में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस नदी से अनेक नहरें निकाली गई हैं, जिन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को कृषि की नई दिशा दी है। सबसे पहले ईस्टर्न यमुना कैनाल, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी प्रमुख नहरों में से एक मानी जाती है। फिर बात करते हैं आगरा कैनाल की, तो आगरा नहर ओखला बैराज से निकाली गई। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों की सिंचाई करती है। तो यमुना केवल कृषि के लिए महत्वपूर्ण नहीं, इसका आर्थिक महत्व भी बहुत अधिक है। दोआब क्षेत्र की खेती मुख्य रूप से यमुना पर निर्भर है। दिल्ली सहित कई शहरों को पेयजल उपलब्ध कराने में यमुना की महत्वपूर्ण भूमिका है। और टूरिज्म भी इसमें टूरिज्म के लिए भी यमुना ही जिम्मेदार है, क्योंकि यमुना नदी के किनारे कुछ ऐसे शहर बसे हुए हैं जैसे मथुरा, वृंदावन, आगरा और प्रयागराज। हर वर्ष करोड़ों पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। यमुना का जल अनेक उद्योगों के लिए भी उपयोग किया जाता है। तो अब तक हमने यमुना के बारे में बहुत सारी बातें जान ली हैं। अब बात करते हैं कि यमुना नदी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है, तो इसका उत्तर है प्रदूषण। विडंबना ये है कि हिमालय से निकलने वाली ये स्वच्छ नदी मैदानों में पहुंचते पहुंचते भारत की सबसे प्रदूषित नदियों में शामिल हो जाती है। तो आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। यमुना नदी का अधिकांश प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से नहीं, बल्कि मानव गतिविधियों के कारण होता है। जैसे जैसे नदी बड़े शहरों से होकर गुजरती, वैसे वैसे इसका जल गुणवत्ता घटती जाती है। तो सबसे बड़ा कारण है अनट्रीटेड सीवेज। बड़े शहरों का गंदा पानी पूरी तरह साफ किए बिना ही यमुना में छोड़ दिया जाता है। फिर बात करते हैं इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस की, केमिकल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर मिल्स और अन्य उद्योगों से निकलने वाला कचरा भी यमुना को प्रदूषित करता है। फिर बात करते हैं रिलीजियस एक्टिविटीज की, यानी पूजा सामग्री, मूर्ति विसर्जन और अन्य धार्मिक कचरा भी नदी पर दबाव बढ़ाते हैं। फिर बात करते हैं खेतों में उपयोग किए जाने वाले उर्वरक और कीटनाशक वर्षा के साथ बहकर नदी में पहुंच जाते हैं। तो यमुना की प्रदूषण की बात और दिल्ली का नाम ना आए तो ऐसा संभव नहीं है। दिल्ली क्षेत्र में अनेक नाले यमुना में गिरते हैं। यही कारण है कि यमुना का सबसे अधिक प्रदूषित भाग दिल्ली के आसपास माना जाता है। इसके बाद यही प्रदूषित जल उत्तर प्रदेश में प्रवेश करता है। कई रिपोर्टों के अनुसार यमुना के कुल प्रदूषण का बड़ा हिस्सा दिल्ली क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यमुना के प्रदूषण का असर केवल नदी तक सीमित नहीं, इसका प्रभाव पर्यावरण, कृषि और मानव स्वास्थ्य तीनों पर पड़ता है। तो एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी में कमी आती है, फिश पॉपुलेशन प्रभावित होती है, वाटर क्वालिटी में गिरावट आती है, प्रदूषित जल से सिंचाई नहीं हो पाती है, सॉइल क्वालिटी पर प्रभाव पड़ता है, वाटर बॉर्न डिजीज होते हैं, ड्रिंकिंग वाटर चैलेंजेस होते हैं। तो सरकार ने यमुना और गंगा दोनों नदियों की सफाई के लिए कुछ कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। सबसे पहला है नमामि गंगे प्रोग्राम। ये लॉन्च किया था 2014 में। इसका ऑब्जेक्टिव है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, रिवर सरफेस क्लीनिंग, घाट डेवलपमेंट, पब्लिक अवेयरनेस और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। शहरों के गंदे पानी को साफ करके नदी में छोड़ने के लिए एसटीपी स्थापित किए जा रहे हैं, यानी कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। फिर नदी संरक्षण के लिए केवल सरकार का काम नहीं, जन भागीदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। तो ये सारे हैं। अब एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको कि गंगा यमुना नदी का ओरिजिन यमुनोत्री ग्लेशियर है। एंशिएंट नेम कालिंदी है। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी चंबल है। ज्वाइन करती है गंगा को प्रयागराज में। मोस्ट पोल्यूटेड स्ट्रेच दिल्ली में। फेमस दोआब गंगा यमुना दोआब है। ओखला बैराज है यमुना पे। आगरा कैनाल जो है ओखला बैराज से निकलती है। और जो इसका रास्ता जो है वो उत्तराखंड से दिल्ली, दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा, फिर प्रयागराज। मेजर ट्रिब्यूटरीज में लेफ्ट बैंक में हिंदौन, टोंस गिरी, राइट बैंक में है चंबल, बेटवा, केन सिंध। एंशिएंट नेम है कालिंदी यमुना का। बेटवा का बेतवती है, केन का शुक्तिमती है। प्रोजेक्ट्स राजघाट डैम, माता टीला डैम, परिचा डैम, केन बेटवा लिंक प्रोजेक्ट। इंपॉर्टेंट सिटीज तो हमने जान ही लिए थे, दिल्ली, मथुरा, वृंदावन, आगरा, प्रयागराज। पोल्यूशन दिल्ली स्ट्रेच में ज़्यादा है, एसटीपीज की वजह से ज़्यादा है। पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट चलाया गया है। तो अब तक आपने यमुना नदी उसकी सभी महत्वपूर्ण सहायक नदियों का पूरा अध्याय समझ लिया है। अब आप ओरिजिन, कोस्ट, ट्रिब्यूटरीज, दोआब प्रोजेक्ट्स, पोल्यूशन, एग्जाम से जुड़े क्वेश्चंस इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश की हिमालयन रिवर्स रामगंगा, घाघरा, शारदा, राप्ती, गंडक और कुआनो को वैज्ञानिक और परीक्षा के उद्देश्य से समझेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।